हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन के बारे में जानने वाले हैं। एकदम बेसिक से जानेंगे हम। कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शंस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइसेस क्या है, स्पॉट प्राइसेस क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, और ऑप्शन चेन में ऑप्शंस में ओ आउट ऑफ द मनी OTM, इन द मनी ITM और एट द मनी ATM क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में एकदम बेसिक के साथ, बेसिक डेफिनेशन के साथ आपको बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहले देखो, कॉल ऑप्शन क्या होता है। कॉल ऑप्शन हम कब खरीदते हैं, जैसे कि मैंने अपने स्क्रीन के ऊपर बैंक निफ्टी इंडेक्स बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया है। क्या होगा ना, अगर बैंक निफ्टी के चार्ट देखोगे आप और वो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या करना है, आपको कॉल खरीदी करना है। अगर बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट अगर डाउन साइड में जा रहा है तो आपको पुट खरीदी कर लेना है ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। अगर बैंक निफ्टी का डाउन साइड जा रहा है और आप कॉल खरीदी करके बैठे हो तो आपको लॉस होगा। उसी प्रकार अगर बैंक निफ्टी अप साइड जा रहा है और पुट खरीदी करके बैठे हो तो लॉस होगा। जब कभी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तब आपको इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बाय कर लेना है, और जब बैंक निफ्टी डाउन साइड जाएगा तो इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बाय कर लेना है। यानी पुट का इस तरफ है और कॉल का इस तरफ है। कॉल का कब खरीदी करना है, जब बैंक निफ्टी अप साइड जा रहा होगा तब। और पुट का कब खरीदी करना है, जब बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट डाउन साइड जा रहा होगा तब आपको इन पुट्स में से कोई एक स्ट्राइक प्राइस चूज करके उसका प्रीमियम खरीदी कर लेना है। ये आ गया ये बात समझ में। सो तब आगे देखो, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे क्या है ना, एक कॉल और एक पुट ऑप्शन, इस प्रकार से दो ऑप्शन रहते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस भी हर एक 100 रुपये के फर्क से डिफाइन की गई है वो अपने स्क्रीन पे ऑप्शन चेन पे। तो स्ट्राइक प्राइस का क्या होता है ना, अगर 10 से 100 के बीच में अगर आपको स्ट्राइक प्राइस स्क्रीन पे ऑप्शन चेन में अगर लिखनी है तो कैसे लिखोगे, तो स्ट्राइक प्राइस ऐसे लिखते हैं, ऊपर की तरफ 10 आएगा और नीचे की तरफ 100। यानी स्ट्राइक प्राइस ऐसे स्क्रीन पे देख रहे हो ना, तो क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है स्ट्राइक प्राइस। यानी ऊपर देखो, सबसे ऊपर 47,600 रुपये है, नीचे की तरफ देखो तो 48,900 रुपया, 48,900 रुपये। यानी नीचे की तरफ जैसे जैसे जाओगे स्ट्राइक प्राइस बढ़ती जा रही है। बीच में दिखाई दिया है हमें स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या है, स्पॉट प्राइस हमेशा बढ़ती और घटती रहने वाली है। यानी लेटेस्ट प्राइस ऑफ बैंक निफ्टी है। मार्केट प्राइस में अभी बैंक निफ्टी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है उस प्राइस को हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। स्पॉट प्राइस का ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ, लेकिन स्पॉट प्राइस का एट द मनी डिफाइन करने के लिए आपको स्पॉट प्राइस काम आ सकता है। देखो, अभी बैंक निफ्टी 48,292 पे क्लोज हुआ है, अभी लाइव तो नहीं चल रहा। तो आपको यहाँ पर एट द मनी कैसे डिफाइन करोगे वो देखो। एट द मनी क्या होता है, एकदम नज़दीकी, यानी लेटेस्ट प्राइस जहाँ पर है उसका नज़दीकी स्ट्राइक प्राइस एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होता है। यानी 48,292 के नज़दीक कौन सा स्ट्राइक प्राइस हुआ, 48,300। ये हुआ एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पर पुट एट द मनी हो गया और यहाँ का 48,300 का कॉल एट द मनी हो गया। और आउट ऑफ द मनी और इन द मनी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, उससे पहले देखो कॉल चेन कौन सी है। यहाँ पर इस तरफ की सारी कॉल चेन है और इस तरफ की पुट चेन है। इसमें क्या है ना, देखो आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट कौन से है, और इन द मनी कॉल और इन द मनी पुट्स कौन से है, इसको डिफाइन कर लेता हूँ सबसे पहले। देखो, आप ऊपर की तरफ कॉल साइड में जाओगे जहाँ पर स्ट्राइक प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, तो कॉल साइड से कॉल चेन के साथ आप ऊपर की तरफ जाओगे तो कॉल की प्राइसेस बढ़ती जा रही है। यानी क्या हुआ, आप इन द मनी के तरफ जा रहे हो। बीच में जो स्पॉट प्राइस रहता है ना, स्पॉट प्राइस के ऊपर कॉल्स जितने सारे ऑप्शंस के कॉल्स हैं वो सारे क्या है, इन द मनी कॉल्स है।
और स्पॉट प्राइस के नीचे के जितने सारे ऑप्शन के पुट प्राइसेस है वो सारी क्या है, इन द मनी पुट्स है। और इन द मनी हमने डिफाइन कर लिया तो आउट ऑफ द मनी अपने आप डिफाइन हो गया। सो बचा कितना, बचा क्या, ये ऊपर का OTM, ऊपर की जो प्राइसेस है स्पॉट प्राइस के ऊपर की, तो वो क्या हुई, OTM स्पॉट प्राइसेस हुई। और यहाँ के नीचे की देखोगे कॉल साइड स्पॉट प्राइस के नीचे की, तो वो क्या हुई, OTM कॉल। ऐट द मनी तो बता दे आपको, बीच में जो होता है ना ऐट द मनी, नज़दीक यानी लेटेस्ट प्राइस के नज़दीक जो प्राइस है स्ट्राइक प्राइस, उसको हम ऐट द मनी बोलते हैं। सो ये 3-4 चीज़ आपको समझ आई होगी। लेकिन एक्सपायरी डे पे क्या होता है ऑप्शन में, ऑप्शन चेन पे आपको बता दूँ, अगर आप बैंक निफ्टी की अगली एक्सपायरी 3 जनवरी को है, तो 3 जनवरी को क्या होगा, स्पॉट प्राइस यानी बैंक निफ्टी जिस प्राइस पे क्लोज होगा वहाँ से ऊपर के क्या होगा, यानी 48,300 पे अगर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है मान लीजिए, तो 300 के ऊपर के कॉल्स यानी 400, 500, 600, ये जो है 400, 500, 600 यानी इस तरफ के क्या हो गए, वो सारे के सारे जीरो होने वाले हैं, जीरो। अगर बैंक निफ्टी हाई उसी प्राइस पे क्लोज होता है तो 3 तारीख को, और ऊपर के भी ये पुट जो है ना वो जीरो होने वाले हैं, जो कि आउट ऑफ द मनी बोलते हैं हम उसको। आउट ऑफ द मनी में जो पुट रहेंगे वो सारे जीरो होंगे, और आउट ऑफ द मनी में जो कॉल रहेंगे वो भी सारे जीरो होने वाले। बचा खाली इन द मनी। इन द मनी में भी इसकी जो टाइम वैल्यू होती है इन द मनी में वो घट जाएगी, वो खाली रहेगी तो इंस्ट्रिंसिक वैल्यू, यानी 48,300 पे अगर बैंक निफ्टी उस दिन क्लोज होगा ना, तो 48,300 का भी जीरो होगा, यानी वो भी आउट ऑफ द मनी होगा। लेकिन 48,301 पे अगर बैंक निफ्टी क्लोज होता है तो 48,300 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम क्या होगा, 1 रुपया, यानी बाकी जितनी भी इसमें टाइम वैल्यू है वो सारी ख़त्म होने वाली है। बचेगा खाली 1 रुपया जो होगा अपना इंस्ट्रिक्सिव वैल्यू, अगर बैंक निफ्टी 48,301 रुपये पे क्लोज होता है तो। ये बात तो समझ आई होगी। सो थैंक यू, इतना ही है। अगर कुछ बातें अगर आपको नहीं भी समझ आ रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ लेना, मैं उसका जवाब दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।